रात का सन्नाटा हर चीज को अपनी बाहों में ले चुका था। अंधेरों का साया पुराने खंडर की दीवारों पर रक्षा करता महसूस होता। दूर कहीं एक उजड़ पेड़ की शाखें हवा के झोंकों से थरथरा रही थीं। एक गांव जो कभी जिंदा था आज सिर्फ यादों का एक मंजर बन चुका है। गलियों में बस हवा का एक ठंडा झोंका और जमीन पर बेजान पत्तों की खरक। इस कहानी का एक गुमशुदा साया है जिसे लोगों ने भूल दिया, मगर वो अब भी इंतजार कर रहा है। अनायत, एक मासूम सा लड़का जिसका घर ये गांव था। उसकी आंखों में सपने थे और दिल में मोहब्बत का दरिया। मासूमियत उसके चेहरे पर रोशन थी। एक दिन जब सूरज डूबा, अनायत जंगल की तरफ चला गया और वहां अंधेरा उसे हमेशा के लिए ले गया। गांव के लोग रातों को चीखे सुनते। उन्हें लगता वो पुकार रहा है, मदद मांग रहा है, मगर कोई भी उस अंधेरे में जाने की हिम्मत ना कर सका। अनायत के गुम होने के बाद गांव बद्दुआ की चादर में लपेट दिया गया। खेत सुखर गए, नदियां सूख गईं और हर चेहरा उदासी में ढल गया। हर रात एक सी थी, चीखें, हवाओं का रोला और एक दर्द जो हवाओं में घुला रहता। लोगों ने कह दिया यह गांव अब बद्दुआ का घर है। वो साया अनायत का हर रात वापस आता, उन्हीं गलियों में भटकता। सदियां बीत गईं। वो साया हर रात नई रूह की तलाश करता जो उसकी कहानी को सुन सके, उसकी बात समझ सके। जब चांद बादलों के पीछे छुप जाता और सिर्फ अंधेरा बाकी रहता, वो साया पास आता। वो साया मुसाफिर की तलाश में है। हो सकता है तुम वो मुसाफिर हो। एक रात जब रात अपनी सबसे गहरी नींद में थी, वो साया अपनी आखिरी पुकार कर गया, सुन लो मेरी दस्तान में आजादी चाहता हूँ, इस बेचैनी से रिहाई। उसकी रूह हवाओं में घुल गई, लेकिन उसकी कहानी हवाओं में रहती है, सुनाई देती है सिर्फ उनको जो दिल से सुनते हैं। शायद एक दिन कोई उसकी कहानी को पूरा करे। सुबह की पहली किरण अंधेरों को चीर चुकी थी। गांव की गलियों से धुआं उठकर हवाओं में गुम हो गई, मगर वो साया अब भी कहीं है, अपनी कहानी को पूरा होने का इंतजार करता। ये सिर्फ एक साया की कहानी नहीं थी, ये हर उस दर्द की दास्तान थी जो कभी सुनी ही नहीं गई। अगर तुमने ये कहानी सुनी तो हो सकता है एक रूह आजादी पाले। क्या तुम उन कहानियों की आवाज बनोगे